नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर R.K. वर्मा समय समय पे आपको वीडियो देता रहता हूँ राष्ट्रभक्ति के, मोदी जी के ऊपर। और आज चुनाव का 6वां चरण है। वोटिंग ठीक ठाक बढ़िया हो रही है। अभी पिछले वीडियो में आपको हम लोगों ने बताया था कि कितनी सीटें आएंगी, उन सीटों का एक प्रोजेक्शन दिया था। उसमें कुछ हमें जोड़ना नहीं है, हम उस पर कायम हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, मोदी जी आ रहे हैं। लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषि जी हैं जो कुछ नए आयाम पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इस समय आप देख रहे होंगे कि 6वां चरण आते आते विरोधियों के हौसले पस्त हो चुके हैं। जो बीच में बहुत उछल रहे थे, सब खत्म हो चुका है। तो कुछ नई चीजें, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि नॉस्ट्राडेमस की जो भविष्यवाणी थी, उसको सबसे पहले ऋषि जी ने बताया था कि नरेंद्र मोदी जी ही वो शख्स हैं जो नॉस्ट्राडेमस की भविष्यवाणी पर खरे उतरते हुए भारत को ऊंचाइयों पर और विश्व गुरु बनाने की राह पर ले जाएंगे। उस दिशा में भी कुछ हम चाहेंगे ऋषि जी बताएं, और साथ में ये भी बताएं कि 4 जून को, जैसा कि मुझे ऋषि जी ने भी बताया और हम सब लोगों को मालूम है कि कुछ बहुत भयंकर योग बन रहे हैं, तो उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पहले हम नॉस्ट्राडेमस की जो भविष्यवाणी थी उस ओर ऋषि जी ने क्या नई रिसर्च करी ये बताएंगे। और मैं आपको ये पहले से बता दूं कि ऋषि जी इंडिविजुअल भविष्यवाणी नहीं करते हैं, ऋषि जी खगोलीय और राजनीतिक भविष्यवाणियां ही करते हैं। तो ऋषि जी से मैं जानना चाहूंगा कि नॉस्ट्राडेमस की भविष्यवाणी में आपने ऐसा क्या देखा जो आप नरेंद्र मोदी को ही वो शख्स बता रहे हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। ऐसा है तो जरा सा हम 1 मिनट अपना परिचय दे दें डॉक्टर साहब। हम 30-40 साल से करीब हम अपने रिसर्च कर रहे थे नॉस्ट्राडेमस की भविष्यवाणी पर कि वो व्यक्ति कौन है जो दुनिया के विश्व गुरु होगा या दुनिया को बदल देगा, महान राजनेता होगा। इस संबंध में मैंने सूर्य को अपना गुरु माना और आकाश से निर्देश लेता हूँ और वाणी के माध्यम से उसको बहुत बढ़िया लिख देता हूँ या बता देता हूँ। थोड़ा बहुत ग्रहों के बारे में, थोड़ा ग्रहों के आकाशवाणी हो जाती है जी। तो गुरु के आदेश के अनुसार जो है नॉस्ट्राडेमस से रिसर्च जो कर रहे थे, आपने बताया 14 की अप्रैल में ही आपने पेपर में निकलवा दिया था जी। तो जो हमने रिसर्च की थी उसमें जो चीज़ें जोड़ी गई उन्होंने बताया था। उन्होंने कहा था कि सूर्य के देश में एक महान राजनेता का उदय होगा जी। कोई ये ज्ञातव्य है कि सूर्य का देश भारत है, ठीक। एक पॉइंट हो गया। ये भी बताया था कि सागर के नाम के देश वाले देश में होगा, तो हिंद महासागर हिंद महासागर हो गया। फिर ये था 3 तरफ से सागर से वो देश घिरा होगा, तो एक तरफ जो है हिंद महासागर है, एक तरफ अरब सागर है, एक तरफ बंगाल खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। और ऐसे व्यक्ति न क्रिश्चियन होगा, न रोमन होगा, न इस्लामिक होगा, न यहूदी होगा, न मतलब जाहिर है कि वो हिंदू सनातन से उसके सफेद दाढ़ी होगी और वह संत व्यक्ति नया धर्म कायम करेगा। ठीक, ये हमने उस समय भी यही सोचा था जो निर्देश आया। और बृहस्पतिवार को वो अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। अभी आगे समय में हो सकता है भाई कि बजाय इतवार के संडे के पता नहीं हिंदू धर्म बन जाए जी। और इसको वो चिन्ह नहीं बता पाया कि उसका चिन्ह कौन सा होगा। जैसे ईगल है, किसी का कोई देश का अपना चिन्ह होता पक्षी, तो हमारे देश का चिन्ह जो है ऐसा हमने देखा कि वो कमल है जी। कमल के जो चिन्ह है बीजेपी का या मोदी का, कमल पे लक्ष्मी बैठती है और लक्ष्मी धन दान वो सब कुछ। तो कमल का पुष्प तो भारत के लिए बहुत ही शुभ है। नॉस्ट्राडेमस को नहीं मालूम था कि भारत भी कोई देश है, पुष्प भी है, कीचड़ में खिलता है, लक्ष्मी जी का। इसलिए और जो सभी जो है देश में यही सिद्ध हुआ जा करके कि वो शांति दूत जो है, वो विश्व गुरु है, वो मोदी ही है। ये हमने करीब करीब सब अच्छा, अब आप ये बताइए कि 4 जून को चुनाव के परिणाम आने हैं। हाँ, और हम लोग पहले से ये
घोषणा कर चुके हैं। आपने 370 प्लस बताया, जी। मैंने 390 तक का बताया। हाँ। तो मैं चूंकि राजनीति में भी हूं तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बढ़ा के बताया। हाँ। जो कि मुझे लगता है आपने वो बताया। जी। अब बताइए 4 जून को ऐसा ग्रहों का जमावड़ा आ रहा है, थोड़ा बहुत मुझे भी मालूम है, जी। तो वो जमावड़ा क्या बता रहा है, जरा उस पर दर्शकों को बताइए। देखिए 4 जून तो बहुत ही स्पेशल तिथि है, बहुत लंबे समय सालों बाद आ रही है जी 4 जून को करीब 7 ग्रह जो हैं जी वृष राशि में इकट्ठे होंगे। जी। तो सातों ग्रह जो है वो मोदी की लगन वृश्चिक को देखेंगे। यानी कि जो वृष लग्न है वो तो देश की है, देश भारत की की है, है। हाँ। तो यानी कि भारत की लग्न में 7 हाँ ग्रह हाँ आ रहे हैं। आ रहे हैं, नहीं 7 देखेंगे, 7 आ रहे हैं या देखेंगे, देखेंगे की जो बात भी है। है। हाँ और मोदी जी के लग्न को देखेंगे। देखेंगे, हाँ। अच्छा, कौन कौन से ग्रह हैं वो जो है शुक्र और सूर्य का कला निधि योग है, जी शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग है, जी शुक्र के केंद्र में अपनी राशि में मालव्य योग बनाता है, जी जो एक महायोग होता है जी और गुरु शुक्र का दोनों गुरु हैं, एक देवताओं का गुरु और एक दानवों का गुरु है, जी वो भी हैं। जी। अच्छा, और अगर मतलब मोदी जी की कुंडली में छठे स्थान पे जो मेष का मंगल आया वो मोदी जी की लग्न को देखेगा, तो वो भी हो गया, वो भी हो गया। जी प्लस पंचम भाव में बैठा हुआ राहु मीन का, वो भी लगन को देखेगा सप्तम दृष्टि से जी और चौथे ग्रह में शनि बैठा है जी। इस समय, शनि चौथे भाव में, चौथे भाव में, हाँ, वो दशम दृष्टि से लग्न को देखेगा जी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो सारे धर्म जाति भाषा के लोग हैं, विदेश और देश सब, क्योंकि इतने ग्रह इकट्ठे हैं, वो उनके माइंड को देख रहे हैं, उनको सब तरफ से लव कर रहे हैं और प्यार कर रहे हैं। उसमें शनि सबसे स्ट्रांग है क्योंकि कर्म योगी होता है जी। और कर्म क्षेत्र में शनि 24 डिग्री पे है इस समय, जो कि बाद की डिग्री शनि की इम्पोर्टेंट होती है, सबसे इम्पोर्टेंट। तो वो चीज, यानी कि आपका कहने का तात्पर्य है हाँ। कि 7 ग्रह भारत की लग्न को देख रहे हैं, हाँ, और मोदी जी के भी लग्न को देख रहे हैं। हाँ 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 हाँ, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ। और मोदी जी के 8 नंबर है, देखिए 2024 का योग जो है 4 2 6 और 2 8, हाँ, वृश्चिक हो गया, 8 हो गया, 8 नंबर। मोदी जी की लगन भी वृश्चिक है, 8 नंबर। मोदी जी जो 4 साल मुख्यमंत्री बने रहे, वो स्कॉर्पियो पे चलते थे, काली गाड़ी पे हमेशा, उन्होंने छोड़ा नहीं। स्कॉर्पियो भी 8 हो गया, स्कॉर्पियो का वृश्चिक राशि हुई, वो भी 8 नंबर हुआ। मोदी जी 4 बार सीएम बन चुके हैं जी, और 2 बार प्रधानमंत्री 6 हुए। हाँ। अभी 2 बार प्रधानमंत्री और बनेंगे तो कुल 8 हो जाएगा। यानी कि अभी आप ये कह रहे हैं कि 2 बार मोदी जी प्रधानमंत्री और बनेंगे। साथियों, सब कुछ निचोड़ ये है कि जो ऋषि जी ने बोला कि बहुत सारे ग्रहों का जमावड़ा भारत की लग्न में है, मोदी जी की लग्न को देख रहा है, और ये बहुत ऑस्पिशियस, बड़ा शुभ संकेत है। और उनका कहना है कि भारत और भारत के बाहर और अंदर उससे हर वर्ग और हर धर्म के लोग जुड़ेंगे। और जुड़ करके एक बात और बता दीजिए जी, कि ये तो बात तय हो गई कि मोदी जी शपथ लेने जा रहे हैं जी, जी। इसके बाद जो 100 दिन का पीरियड है उसके लिए हम सब लोग एक्साइटेड है। मोदी जी ने भी कहा है कि बहुत बहुत बड़े काम होने जा रहे हैं। तो क्या ये आप मानते हैं कि वो 100% इसलिए क्योंकि मोदी जी की लगन को तो मंगल देख ही रहा है जी, और मंगल को तृतीय देश से शनि देख रहा है और लगन भी देख रहा है, और शनि भी देख रहा है। तो शनि तो न्याय का देवता है जी। कानूनों में बहुत बड़े बड़े बदलाव होंगे आने वाले समय में। कहिए वोटिंग सिस्टम में वो जो उंगली नहीं लगाते हैं, क्या कहते हैं, जिससे वो वेरीफाई होता है, वो हाँ, फिंगरप्रिंट से वेरिफिकेशन। आगे आने वाला समय में ऐसा भी कर वो तो कहा जा रहा है कि भाई वेरीफाई करिए क्योंकि बड़ी फेक वोटिंग होती है। लेकिन आपका कहने का मतलब है, जो बात वीडियो में मैं कह चुका हूं, कि आने वाले 100 दिनों में पहला चेंज शायद जुडिशियल रिफॉर्म्स, यानी कि न्याय प्रक्रिया में चेंजेस, और इकोनॉमी, आर्थिक दृष्टि से। तो न्याय और अर्थव्यवस्था, इन दोनों में बहुत बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं शपथ के बाद। और ये जो 7 ग्रह हैं, ये भारत और हमारी पार्टी और मोदी जी, इन सब के लिए एक शुभ संकेत लेकर, नया आयाम लेकर आने जा रहे हैं। तो खुश होने की बात है। इंतजार करिए 4 तारीख को उत्सव मनाने के लिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।